नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और पोस्टल एम्प्लॉयज़ का सबसे भरोसेमंद कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपको आज जो वीडियो में पढ़ाने वाले हैं वो है जीडीएस टू एमटीएस का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले साल ये सवाल पूछे गए थे, वहाँ से एक दो पेपर आपको सॉल्व कराएंगे और यहाँ से वो सवाल जो अक्सर कॉमन आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाते हैं 10-15 सर्कल के, तो आपको लगभग क्वेश्चन सारे कॉमन आएंगे। और हमारा इंस्टीट्यूट में जो भी ज्वाइन है हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उन सबको एक एक करके सारे पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। तो अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम 26 दिसंबर को देने वाले हैं, आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं या मटेरियल की कमी है, तो हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा जो बैच है वो शुरू हो गया है। 1 दिसंबर से नया बैच शुरू होगा। 25 दिन में करीब 30 वीडियो 30 टेस्ट से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो नीचे ज़रूर जुड़ जाइएगा। आज भी हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और अभी आपको एक एक करके एक दो को पेपर हम सॉल्व कराते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। और आज हम हिमाचल प्रदेश का करेंगे, ठीक है। ये सेट डी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहीं से सारे सवाल कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए हम आपको क्वेश्चन पेपर इसी तरह से सॉल्व करा रहे हैं जैसा हम पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग को पता चले कहाँ से सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर, और आउट ऑफ सिलेबस कितना जा सकता है, डीप और कितना, यानी टॉपिक के अंदर कितना घुसता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में बताया गया है, मनी ऑर्डर को अगर सस्पेंड करना है तो कौन सा अथॉरिटी है जो ऑर्डर दे सकता है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी। तो इनमें से आप सभी को पता होना चाहिए, हमने पढ़ाया भी था, डीजी जो होता है वो कभी भी मनी ऑर्डर कोई भी पोस्ट ऑफिस से सस्पेंड कर सकता है सर्विस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस इज नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ। देखिए, इसमें बताया जा रहा है मनी ऑर्डर जब डेट ऑफ इशू है उसके कितने महीने के बाद पोस्ट ऑफिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कोई भी इसमें गलत पेमेंट हो गया हो, कुछ हो गया हो, तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर, 1 साल बाद अगर आप आते हैं और बोलते हैं कि मुझे इतना मिलना था, इतना मिला है, तो ख़त्म है, तो आपका कोई सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। थर्ड है हमारा फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट। जो फिलेटेलिक का एक डिपॉजिट अकाउंट होता है, आप सभी को पता है कितने से खुलता है, 200 रुपये से खुलता है। अब इनमें से कौन मेंटेन करता है ये बताया जा रहा, तो सबसे ऊपर वाला जो है फिलेटेलिक ब्यूरो, ठीक है, ये मेंटेन करते हैं, याद रखिएगा। फोर्थ है हमारा चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में बताया गया है, जब भी ऑन सर्विस लिखा रहेगा किसी भी आर्टिकल में, तो उसके साथ किसने लिखा है उसका क्या लिखा होना चाहिए। पद लिखा होना चाहिए, उस बंदे का नाम लिखा होना चाहिए, या फिर ऑफिस का नाम। ये 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है डेजिग्नेशन, यानी कि जो पद है उस बंदे का, कि उस बंदे ने जो इस्तेमाल किया ऑन सर्विस लिखा, वो जो है ऑफिसर, उसका डेजिग्नेशन होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है हमारा, इन विच पोस्ट ऑफिस आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड। कौन से पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में आर्टिकल बीमा किया जा सकता है। तो 5 का नंबर, जो 5वां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ब्रांच पोस्ट ऑफिस में तो होता है, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस में भी होता है, यानी ऊपर के दोनों सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ आइटम कैन बी सेंड थ्रू लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट जो होता है हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस का, उसमें आप क्या क्या भेज सकते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा, जो पार्सल होता है ना वो आप भेज सकते हैं। देखिए, लॉजिस्टिक का मतलब ही होता है कि सामान, बड़े बड़े सामान, ठीक है, तो पार्सल इसमें आ जाता है। 7th क्वेश्चन चलते हैं, न्यूज़पेपर वॉज रजिस्टर्ड ऑन द फर्स्ट टाइम ऑन 30 मई। देखिए 20 मई, तो 30 मई को ये हुआ है रजिस्टर हमारा न्यूज़पेपर। अब बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट होगा आपका इसका जो ख़त्म होगा, ये जो ख़त्म होगा इसका कब होगा, तो 7वें का आंसर हो जाएगा ए, 31 दिसंबर, उसी साल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर तक वैलिडिटी होती है पहले साल की। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड बी पब्लिश्ड इन नंबर एट इंटरवल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आ गया है। एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो पब्लिश होना चाहिए, एक इंटरवल है, कितने दिन का इंटरवल होना चाहिए। देखिए, तो इसका सबसे आसान आंसर है 31 डेज। 31 दिन के बाहर का नहीं है, 31 अंदर के अंदर ही दूसरा उसका पब्लिकेशन आ जाना चाहिए, ठीक है। 9वां नंबर है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योरेंट द सम अश्योर्ड एंड बोनस अक्योर्ड इज पेबल टू। एक जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो बोनस और जो सम, यानी कि जितना भी अभी तक का जिसका पैसा जमा है वो किसको मिलेगा। तो 9वां का आंसर हो जाएगा ए, असाइनी को। असाइनी कौन होता है, असाइनी मतलब जो आपका एक तरह से नॉमिनी कह सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है 10 पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आर ट्रांसमिटेड बाय। जो पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जो होते हैं ना, जिसमें आपको कोई डाक शुल्क नहीं देना पड़ता, वो कैसे जाते हैं? सतह से जाते हैं, वायु से जाते हैं, या दोनों में से किसी में भी। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, सरफेस मेल से जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट क्लास मेल। प्रथम श्रेणी के मेल को बताइए कौन कौन सा है। तो ब्लाइंड लिटरेचर, रजिस्टर न्यूज़पेपर और पोस्ट कार्ड में बताना है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, पोस्ट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर ऑल द आइटम्स दैट कैन बी सेंड बाय पार्सल। पार्सल में हम क्या क्या भेज सकते हैं पार्सल के साथ, ठीक है। तो पहला है अदर देन लेटर, यानी लेटर को छोड़ के कुछ भी। नेक्स्ट है एनीथिंग एक्सेप्ट आर्टिकल ट्रांसमिशन विच इज़ प्रोहिबिटेड, यानी कि ऐसा कुछ भी प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिटेड वाले आर्टिकल्स को छोड़ के। यहाँ थर्ड है एनीथिंग। तो इसका डेफिनेशन को हमने आपको पढ़ाया था। 12th का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, ठीक है। 12 का सेकंड हो जाएगा आंसर, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए 13 जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि पोस्ट बॉक्स के थ्रू आप कौन सी चीज़ें भेज सकते हैं। तो चारों चीज़ आप पढ़ेंगे। चारों पॉइंट पढ़ने के बाद पहला तो लिखा हुआ है मनी ऑर्डर, तो अकाउंटेबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर तो आप नहीं भेज सकते। दूसरा लिखा है सिर्फ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल लिखे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको 13 का जो है इसमें कहीं ना कहीं सही लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ लेंगे ओनली फुल्ली पेड अनरजिस्टर्ड पार्सल ऑफ लेटर एंड पार्सल। अब इसमें बताया जा रहा है कि पार्सल भी भेज सकते हैं और लेटर। तो ये तो नहीं हो सकता, पार्सल कैसे भेजेंगे पोस्ट बॉक्स में। तो बी कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर एड्रेसी कैन नॉट बी फाउंड, जहाँ पे हमें एड्रेसी नहीं मिलता है और या फिर डिलीवरी नहीं हो पाती है, कितने दिन के अंदर उसको जो है ऑफिस ऑफ पोस्टिंग यानी जहाँ से बुकिंग कराया गया था वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो 14 का आंसर यहाँ पे होगा बी, जो कि है 7 दिन, ठीक है। केवल 7 दिन ही इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद फिर उसको भेज दिया जाएगा वापस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेंटल पीरियड ऑफ अ पोस्ट बॉक्स। जो पोस्ट बॉक्स का रेंटल पीरियड यानी किराए का जो शुरू होता है ना, किराए का जो एक काल है, तो वो कितने कब से शुरू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो याद रखेंगे फर्स्ट डे से ये शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस टू फॉरेन कंट्री। अब ये सवाल तो बार बार आता है, अगर आप विदेश में कुछ चीज़ें भेजते हैं तो एड्रेस कैसे लिखेंगे। तो फिर 16 का आंसर एक बार देख लीजिए, ये हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए, ये है ए, ठीक है। रोमन लेटर और अरेबिक फिगर हमेशा ऐसे याद रख लेंगे, RLAF, ठीक है, यानी रोमन लेटर और अरेबिक फिगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टम्प कहाँ पे लगना चाहिए। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो स्टम्प कौन से तरफ लगेगा एड्रेस साइड के। तो 17 का आंसर हो जाएगा राइट हैंड टॉप कॉर्नर में, ये आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ से बुकिंग की गई है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व एज द एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी कि जो एड्रेस ऑफ द सेंडर जहाँ से सेंटर ने भेजा है उस डिलीवरी ऑफ पोस्ट ऑफिस को, ठीक है। वो नहीं जहाँ पे वो गया है, जहाँ से वो भेजा गया है, वो होगा ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा Which word is used in licensed die of franking machine to facilitate identification of letter of official डाक, ठीक है। ऑफिशियल डाक का यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, कि which word कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है ऑफिशियल डाक के लिए। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, सर्विस, ठीक है, सर्विस का उपयोग होता है। तो ये सही होगा। कौन सा शब्द लाइसेंस डाई, फ्रैंकिंग मशीन के जो लाइसेंस डाई में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी सुपरस्क्रिप्शन होता है ये, ठीक है। तो उसमें सर्विस लिखा रहता है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, ये आप याद रखेंगे। फ्रैंकिंग मशीन का जो फर्म है, ठीक है, फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम अ फर्म ऑथोराइज्ड बाय। तो फ्रैंकिंग मशीन को हमेशा हमें किसी एक फर्म यानी कंपनी से जो है लेनी पड़ती है, लेकिन इसकी ऑथराइजेशन कौन देता है। तो 20 का आंसर क्या होगा ए, ठीक है, 20 का ए हो जाएगा, ये है DG। नेक्स्ट है हमारा फ्रैंक इंप्रेशन कौन से कलर में होना चाहिए। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। देखिए क्योंकि अभी देखिए असल में ना हो रहा है ब्लू वाला ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्योंकि PO गाइड में हमने लाल पढ़ा था इसलिए लाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ब्राइट रेड कलर यहाँ पे सही हो गया है। फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट सर्विस है
अवेलेबल टू फॉरेन करेक्टर। देखिए हमने ये आपको पढ़ाया था, जब भी हम बात करेंगे फिलेटेली की और हम अगर विदेश से इसको कनेक्ट करना चाहे यानी विदेशी फॉरेन, तो वो एक ही जगह में होता है। वो कहाँ पे होता है? 22 का बॉम्बे जीपीओ में। ठीक है, बॉम्बे जो जीपीओ है ना, वहाँ पे ये फॉरेन वाले लोग भी फिलेटेलिक का फ़ायदा उठा सकते हैं हमारा। ठीक है, चलिए इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक में जो इम्प्रेशन होते हैं यानी जो डाई होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए। 2 डाई होते हैं, एक है 23 का फर्स्ट है। ठीक है, एक होता है वैल्यू डाई और एक होता है लाइसेंस डाई। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्रैंक लेटर शुड हैव अ नेम एंड एड्रेस ऑन सेंडर। तो फ्रैंक लेटर जो होता है उसमें सेंडर का नाम और पता होना चाहिए, पर कौन से जगह में होना चाहिए? तो 24 का हो जाएगा लेफ़्ट साइड बॉटम में। तो ये तो सभी को पता है, जो सेंडर का होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बीट का मतलब क्या है? बीट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बीट यानी एक तरह का गश्त होता है और ये जो होता है अलग अलग मीनिंग रखता है आरएमएस में और पोस्टल में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार 25 का। तो इसमें बताया जा रहा है पोर्शन ऑफ रेलवे और स्टीमर लाइन ओवर विच आरएमएस सेक्शन वर्क, यानी कि आरएमएस का एक सेक्शन काम करता है, रेलवे हो या स्टीमर हो। ये हो गया एक। और दूसरा हो गया जो पोस्टमैन है और विलेज पोस्टमैन है जो अपनी ड्यूटी करते हैं उस एरिया में। तो आपको हमने पढ़ाया था कि ये दोनों ही सही होगा, क्योंकि रेलवे और स्टीमर लाइन जो होता है आरएमएस सेक्शन जहाँ काम करता है वो भी बीट होता है रेलवे के भाषा में और पोस्टल के भाषा में जहाँ पे पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन काम कर रहे हैं। तो ये दोनों सही हो गया। एल बैग में क्या होता है और एल बैग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, अनरजिस्टर्ड पैकेट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वी सेट का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था। वी सेट का फुल फॉर्म क्या है? तो वी सेट का फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है, याद रखेंगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन ये आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ नो आर्टिकल फॉर डिस्पैच टू एन ऑफिस और सेक्शन फॉर विच पार्सल बैग इज़ प्रिस्क्राइब्ड। देखिए इसमें पता चला यहाँ पे हमें कोई भी आर्टिकल प्रेषण के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, जिसमें पार्सल बैग प्रिस्क्राइब किया गया था, तो उस पार्सल बैग का क्या होगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, नो पार्सल बैग नीड टू बी मेड अप, यानी कि पार्सल बैग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पर एक ब्लैंक पार्सल लिस्ट ज़रूर बनाना चाहिए। एक ब्लैंक पार्सल लिस्ट बना के आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। ठीक है, क्लो फिच का मतलब क्या है? ठीक है, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है और ये इसके लिए मार्क्स भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश वालों को ज़रूर मिला होगा। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इसी अनपेड पोस्टेज के लिए। ठीक है, अनपेड पोस्टेज के लिए ये रूल रिलेटेड है, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। अब इसमें बताया जा रहा है डैश कौन से पोस्ट मास्टर जो होते हैं एक्सरसाइज करते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी एसपी का पावर उनके पास होता है। मतलब जो एसपी का पावर है इनके पास होता है, मतलब बराबर की पावर है। तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर जो होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और सर्कल का हम सॉल्व करते हैं। ये है कर्नाटका का, सी है सेट इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया था फ्रैंकिंग मशीन क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा सवाल कॉमन है, आपको बता दें फ्रैंकिंग मशीन के बारे में। फ्रैंकिंग मशीन एक स्टंपिंग की मशीन है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये बी हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, काइंड ऑफ आर्टिकल डेट कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के थ्रू क्या हम भेज सकते हैं? तो 2 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये होता है फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। ठीक है, फुल्ली प्रीपेड यानी कि पहले से पूर्व भुगतान किया गया पर अपंजीकृत लेख। ठीक है, तो ये होता है। मिनिमम डिपॉजिट फॉर ओपनिंग अ फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट। फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट को खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता होगा, ये भी हमने बार बार आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200 रुपये। माई स्टम्प कितने का होता है? फोर्थ क्वेश्चन है, माई स्टम्प कितने का होता है? तो आपको बता दें 300 रुपये का होता है। इसमें 12 जो है स्टम्प होते हैं, वो भी आप अपने मन के अपना भी निकाल सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन का निकाल सकते हैं। पोस्टल डिवीज़न किसके इंचार्ज में होता है, यानी डाक मंडल के प्रभारी कौन होते हैं? तो ये तो सिंपल सा है, इसका आंसर हो जाएगा एसपी या एसएसपी जो ऊपर का है। ठीक है, 5 का ए, एसपी एसएसपी।
फिफ्थ देख लेते हैं, दीनदयाल स्पर्श योजना किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है, हमने पढ़ाया भी था। ये फिलेटेली, 5 का ए हो जाएगा फिलेटेली से। राजस्थान सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जयपुर, श्रीनगर, लखनऊ, शिलोंग, तो राजस्थान में तो जयपुर ही है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया है इनका। पिन कोड में होता है 6 डिजिट, तो ये 8 का आंसर हो जाएगा सी। पोस्टेज स्टम्प जो यानी डाक टिकट कहाँ पे लगाए जाते हैं, तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में। ठीक है, दाहिना हाथ शीर्ष में। द पोस्टेज चार्जेबल ऑन डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल व्हेन पोस्टेज इज नॉट पेड, इसमें बताया जा रहा है प्रदत्त नहीं होने पर सरकारी डाक लेख का वितरण पर कितना शुल्क लगता है। देखिए, तो इसमें बताया जा रहा है द पोस्टेज चार्जेबल ऑन डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल की बात हो गई, यानी सरकारी डाक लेख की। इसमें बताया जा रहा है कि अगर पोस्टेज पे नहीं किया था, यानी डाक शुल्क जो है आपका अदा नहीं किया था, तो हम कितना वसूलेंगे। इसमें कंडीशन ये है कि ये ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, तो डी का आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं, क्योंकि ना प्रीपेड रेट लिया जाएगा, ना डबल लिया जाएगा, ना ट्रिपल लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पोस्ट ऑफिस जो होता है कितने क्लास में डिवाइड होता है, यानी कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, 3 क्लासेस में। रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स की अगर हम बात करें, पोस्ट बॉक्स का कितना रेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है 150 रुपये पर एनम, यानी कि साल में 150 रुपये, 150 रुपये। चार्जेस कलेक्टेड फॉर न्यू आधार इनरोलमेंट, न्यू आधार इनरोलमेंट के लिए कितने रुपए लेती है डाक विभाग, तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, 0। जबकि अगर आपको अपडेट करना है तो 50 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल्स दैट कैन बी एक्सेप्टेड, इसमें पता जा रहा है डायरेक्ट पोस्ट के जो आपका सीधा डाक लेखों का न्यूनतम मात्रा जिसे स्वीकार किया जा सकता है, उसका 14 का आंसर हो जाएगा ये सी, 1000। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है जो डाक टिकट होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के काउंटर में कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे बेचे जा सकते हैं, तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, जितना समय पोस्ट ऑफिस खुला रहेगा उतने समय ये जो है आराम से बेच सकते हैं, क्योंकि ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने वर्किंग आवर में पढ़ा था। ठीक है, ग्राम प्रिय आरपीएलआई पॉलिसी, ये जो है कितने समय की पॉलिसी है, ग्राम प्रिय आरपीएलआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, आरपीएलआई का रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का ग्राम प्रिय, तो ये जो 16 का आंसर हो जाएगा सी, ये है 10 सालों के लिए, तो यहाँ पे हम टिक मार देंगे। अकाउंट बैग कौन से दो पोस्ट ऑफिस के बीच में अदली बदली होती है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, एचओ और एसओ, तो ये तो सिंपल है, बार बार आ रहा है, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको तो बिना देख के ही हमें टिक मार देना है, यह है रेलवे मेल सर्विस। नेक्स्ट है हमारा दो तरह का AEA होता है। अब AEA क्या होता है, अब AEA के लिए तो आपको फिर फुल फॉर्म भी जानना पड़ेगा और इसका हिंदी में भी नाम जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका टास्क है, नीचे कमेंट में लिख के बताइए हमको AEA कौन सा होता है। ठीक है, और ये जो पॉलिसी है इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये जो 19 इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 साल और 20 साल के लिए होता है, तो ये हमने पढ़ाया था, अब थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विस के आखिरी वीडियो में है। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग SB अकाउंट, SB अकाउंट अगर आपको खोलना है तो मिनिमम कितना अमाउंट से आपको खोलना पड़ेगा, तो 20 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 500 रुपये से, और मिनिमम कितना भी मैंडेटरी कर दिया गया है, बैलेंस कितना रखना पड़ेगा, 500 रुपये आपको रखना पड़ेगा। CRC का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, याद रखिएगा, ये सवाल आ सकता है कि ये है CRC का कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू अर्न थ्रू सेल ऑफ गंगा जल कम्स अंडर, तो ये जो हम बताया जा रहा है डाकघर में जो गंगा जल की बिक्री होती है उससे अर्जित राजस्व आता है, वो किस में आता है, तो ये 22 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, रिटेल पोस्ट। अब रिटेल पोस्ट में क्यों आएगा, रिटेल का मतलब क्या होता है, खरीदना बेचना और बाकी सारी चीज़ें करना है ना, तो रिटेल पोस्ट में गंगा जल वगैरह जो जो चीज़ें हैं ये आ जाती है। ठीक है, लेबल बंडल के 2 क्लासेस होते हैं, हमने आपको पढ़ाए थे, कौन कौन से होते हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा स्टेशन बंडल और सॉर्टिंग बंडल, क्योंकि ऊपर के 3 तो है नहीं, तो 23 का डी हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस इनमें से कौन सा होता है,
ठीक है। तो इसमें बता दें डिस्ट्रिक्ट का जो बैक ऑफिस होगा वो सबसे पहले होता है यूबीओ यानी यूनिट बैक ऑफिस, सबसे छोटा। ये सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं ब्रांच ऑफिस को छोड़ के, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे सबसे छोटा होता है यूबीओ, फिर आपका आ जाता है डीबीओ डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस, फिर सीबीओ या फिर सेंट्रल वगैरह जो भी है। पर हमें यूबीओ और डीबीओ को पूछा गया, तो डीबीओ में आपके हर एचआरओ और एसआरओ आ जाते हैं जो आरएमएस के। तो यहाँ पे 24 का कौन सा हो गया, सी। चलिए, व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड टू टेक लोन इन ईए। तो इसमें बताया जा रहा है ईए जो पॉलिसी है, ठीक है, ये जो होता है पॉलिसी, इसके बारे में बताया गया है कि ये पॉलिसी मिनिमम कितने पीरियड का होता है। ये पॉलिसी की ऋण का जो लेने का न्यूनतम अवधि कितना है, तो कितने टाइम में आप ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। 25 का आंसर हो जाएगा बी, 3 साल में, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम सम अश्योर्ड अवेलेबल अंडर पीएलआई फॉर एन इंडिविजुअल। तो किसी व्यक्ति के लिए डाक जीवन बीमा के तहत उपलब्ध अधिकतम बीमा राशि कितनी है, 26 का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 लाख, ठीक है, 50 लाख इसका हाईएस्ट है। ए ऑर्डर किसके द्वारा जो है इशू किया जाता है, तो ये तो बिना देखे हम डी में मार देंगे, आरएमएस जो ऐसा सुपरिटेंडेंट होते हैं ना, एसआरएम कहते हैं, वो करते हैं, ठीक है। हेड रिकॉर्ड ऑफिस अब क्या होता है ये देख लेते हैं। तो हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है आपका एक स्टेशनरी ऑफिस लोकेटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ आरएमएस डिवीज़न, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये स्टेशनरी ऑफिस होता है यानी आरएमएस मंडल मुख्यालय में स्थित स्टेशनरी कार्यालय होता है। मैक्सिमम एज लिमिट अप टू विच सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपन। तो इसमें बताया जा रहा है एक बालिका के लिए एक एसएसए खाता खोलने के लिए अधिकतम आयु कितनी है। तो आपको बता दें 29 का आंसर हो जाएगा ए, 10। तो देखिए ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, इनका आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, नहीं तो आप ना समझ ही नहीं पाएंगे। अब एसएसए क्या है आप तो कंफ्यूज हो सकते हैं, सर्व शिक्षा अभियान तो नहीं, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ईए आया था, ईए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फिर ये सब का ना शॉर्ट फॉर्म आपको याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन समझ पाए। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग ऑफ टोटल मेलिंग सोल्यूशन टू बिजनेस कम्युनिटी। तो ये बहुत आसान सवाल है, और अगर थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ा हो कि व्यवसाय समुदाय को संपूर्ण मेलिंग समाधान प्रदान करने के लिए एक सर्विस दी जाती है डिपार्टमेंट द्वारा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिजनेस पोस्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट एंड सर्विस में आ गया। इसके बाद है आपका अभी जितने भी है मैथ्स और जीके आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जीके का भी देख लेते हैं क्या क्या आता है। देखिए जनगणना का बोला जा रहा है कि नेशनल एंथम जो होता है उसका कितना ड्यूरेशन होता है, 31 का देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 52 सेकंड का। विच रिवर इज कॉल्ड सोरो बिहार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार का शोक कहलाता है, कौन सा नदी है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कोसी, ठीक है। MICR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। MICR जो बैंक से रिलेटेड है, ठीक है, जीके से तो है ही पर बैंक से ज़्यादा रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से। 33 का सी हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। हु वाज निकनेम एज मनु, मनु का किसे कहा जाता था, 34 में बताया जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है। व्हेन एंड वेयर वाज फर्स्ट लोक अदालत, सबसे पहला लोक अदालत कब कहाँ पे हुआ था, तो 35 का आंसर हो जाएगा गुजरात में, ए है उसका, ठीक है, गुजरात में हुआ था 4 मार्च को। हु वॉज बोर्न इन तालवंडी, तो तालवंडी में कौन किसका जन्म हुआ था, इसमें बताया जा रहा है 36 का बी हो जाएगा गुरु नानक का। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में है। हु सक्सीडेड हैदर अली, किसने कौन जो था हैदर अली का उत्तरवर्ती था और जिसने ये आपका श्रीरंगपट्टनम में क्या किया था, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, टीपू सुल्तान। कुछ टफ क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के, तो इसमें ना डिपार्टमेंटल काफ़ी आसान है इन लोगों का, कर्नाटका का, लेकिन जीके थोड़ा सा हार्ड दिया है, ठीक है। इन विच स्टेट इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट, कहाँ पे भारत के कौन से राज्य में सूर्य पहले उदय होता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल में।
अब है बिटवीन विच प्लेसेस फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन, पहला इंडियन रेलवे लाइन कहाँ पे खुला था, कौन से दो जगह के बीच, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ये है बॉम्बे और थाने। तो ये हो गया हमारा जीके और डिपार्टमेंटल। तो डिपार्टमेंटल बहुत ही मक्खन की तरह आया था, कोई भी पास हो जाए, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा जीके में थोड़ा टफ था। तो ये आप ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले कि आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए 2 लेक्चर होंगे, ये 2 टेस्ट का मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। ठीक है, धन्यवाद।